चलिए अब हम देखेंगे आज प्रश्नावली 9.2 9.2 का पहला प्रश्न है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस रूट 3 cos थीटा बराबर 0। यहाँ पर हमको पता क्या करना है, यहाँ पर हमको पता करना है थीटा की वैल्यू पता करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखते रहिए कैसे बनेगा। ठीक है, ये बिल्कुल हमारा जो चैप्टर 1 था बहुपद पॉलिनोमियल, उसमें हमने जो मध्य पद को तोड़ के निकाले थे ना, उसी तरीके से यहाँ पर थीटा की 2 वैल्यू निकलेगा। तो 2 मान निकलेंगे। तो ध्यान से देखते रहिए कैसे ये हल होगा। तो सबसे पहले करना क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पर दोनों में cos दिख रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं भाई। तो ध्यान से देखो, तो इस तरीके से cos थीटा क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा आपका। तो इधर क्या बचा, इधर बचा आपका 2, इधर क्या है आपका एक cos निकल गया, तो एक cos क्या होगा बचेगा। ठीक है, माइनस cos तो निकल गया है, cos थीटा बचेगा क्या रूट 3 और इक्वल में क्या 0। क्या इतना समझ में आया? बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। अब देखो, एक बार जो ब्रैकेट के बाहर है उसको 0 के बराबर रखना है और जो ब्रैकेट के अंदर है उसको 0 के बराबर रखना है। तो चलिए, तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 0 और इधर 2 cos थीटा माइनस रूट 3 इक्वल में 0। ये देख लो, cos थीटा को भी 0 के बराबर रख दिए और जो ब्रैकेट के अंदर था उसको भी 0 के बराबर रखना है। अब इसको हल करना है। तो ध्यान से देखिए cos थीटा, तो cos वाले में कब cos की वैल्यू 0 होता है इसको आपको ध्यान से देखना है। यानी कि आपको जो टेबल बनाए हैं, ठीक है ना भाई, हमारा एक वीडियो उसमें आप लोग देख लेना, त्रिकोणमिति का टेबल बना हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ cos 0 कब होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए 0 कब होता है 90 में। तो इसको लिखेंगे कैसे, cos थीटा और 0 की जगह क्या लिखेंगे cos 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है 0। तो यहाँ थीटा की जगह आपको क्या दिख रहा है 90, तो ये क्या हो जाएगा थीटा बराबर 90 डिग्री। तो एक साइड से निकल के क्या आया थीटा बराबर 90 डिग्री। अब इधर आ जाइए, यहाँ से भी निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले माइनस है, उसे हम पक्षांतर करेंगे तो किसमें जाएगा प्लस में। तो 2 cos थीटा ये माइनस में, उधर किसमें जाएगा प्लस में। हमको cos थीटा निकालना है, तो 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो किसमें होगा डिवाइड में, तो रूट 3/2। अब फिर से आपको सोचना है कि रूट 3/2 किसका वैल्यू होता है cos वाले में। तो आपको मालूम होना चाहिए भाई कि cos वाले में किसका वैल्यू होता है cos 30 का मान। तो cos थीटा इसके जगह हम क्या लिखेंगे cos 30 का मान कितना होता है 3/2। तो फिर से थीटा की जगह आपको क्या दिख रहा है 30, cos का cos के साथ क्या हो जाएगा कंपेयर हो जाएगा, तुलना कर देंगे। तो इस तरीके से थीटा का, अतः थीटा के कितने मान आए 2 मान, कौन कौन सा, एक 90 डिग्री और एक 30 डिग्री। या 30 को पहले लिखो या 90 को पहले लिखो। इस तरीके से हमको क्या करना है थीटा के जो वैल्यू है मान है उसे ज्ञात करना है। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न बनाते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा बराबर भी क्या है 1। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, क्या यहाँ से कोई कॉमन नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे sin स्क्वायर थीटा को। तो हमने जो सर्व समीकरण नंबर फर्स्ट पढ़े थे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, वहां से हम यहाँ इसकी वैल्यू रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, सॉल्व कर रहे हैं 2, इस sin स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, कहाँ से आया सब आपको मालूम होगा, और ये cos थीटा और बराबर में क्या 1। कैसे हुआ ये समझ में आया, ठीक है भाई। अब 2 का पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो 2 का 1 के साथ 2 माइनस का माइनस, 2 का cos स्क्वायर के साथ तो 2 cos स्क्वायर थीटा और ये माइनस cos थीटा और ये बराबर में 1। क्या इतना समझ में आया? सिर्फ हमने क्या किया, पहले इसको चेंज किया, फिर 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब क्या करेंगे, इन सबको उठाकर मैं उधर ले जाऊंगा, कहाँ राइट साइड जहां 1 है। तो चलिए ले जाते हैं। तो सबसे पहले बड़ी घात को पहले ले जाना है, तो ये 2 है उधर जाएगा तो किसमें होगा प्लस में, माइनस में प्लस में होगा। तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा, अब ये माइनस में उधर जाएगा किसमें होगा प्लस में, प्लस cos थीटा, ये प्लस में उधर जाएगा किसमें होगा माइनस में, माइनस का 2 और ये अपने जगह है प्लस का 1 और इधर से सब चीज हट गया तो क्या बचा 0, क्योंकि पूरा को उठा दिए हैं। ये लो, यहां तक समझ में आया। चलिए अब ध्यान से देखना, 2 में से 1 जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 2 में से 1 जाएगा कितना आएगा माइनस का 1, लिख दो यहीं पर, समझ में तो आ गया होगा, ठीक है ना भाई, माइनस का 1 क्लियर है। अब ध्यान से देखना, चाहो तो आप एक लाइन उसको बढ़ा सकते थे। अब आपको क्या है बहुपद पढ़े होंगे उसमें याद आ रहा होगा, बीच पद को तोड़ के गुणनखंड याद कर देते, यहाँ पर भी वही होगा,
इन दोनों का फर्स्ट और लास्ट का क्या होता था, फर्स्ट और लास्ट का हम लोग करते थे गुणा, तो 2 और 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा 2, और बीच वाले को ऐसे तोड़ो, जोड़ो या घटाओ तो कितना लाना है 1, 1 cos थीटा है तो 1 लाना है, और मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए 2, तो सिर्फ एक ही कंडीशन में ऐसा होता है 2 into 1, तो 2 into 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, गुणा किए तो 2 आ गया, ठीक है ना भाई। लेकिन जोड़ो या घटाओ तो क्या लाना है 1 cos थीटा, तो देखो जोड़ूंगा तो 3 आएगा, 3 के प्लस वाले कंडीशन में नहीं आ रहा है, तो क्या मैं इसको घटा दूं, 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1, यानी कि घटाने पर ये परफेक्ट फिट हो रहा है भाई, टूट रहा है। तो चलिए इसे क्या करते हैं अब हल करते हैं, तो 2 और 1 में क्या होगा ये टूटेगा, तो चलिए ध्यान से देखिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस, इसको तोड़ेंगे, इसमें तोड़ सकते हैं 2 cos थीटा माइनस cos थीटा, देख लीजिए यहाँ 2 यहाँ 1, 2 into 1 2 हुआ, और 2 में से 1 घटेगा वो भी किसमें आएगा cos प्लस में, तो प्लस में है तो बड़े नंबर को प्लस में रखना है, अगर ये माइनस होता तो बड़े नंबर को माइनस में रखना पड़ता, ध्यान रखिए, और ये माइनस का 1 और इधर इक्वल में 0। अब आपको मालूम है करना क्या है, कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकालना है तो कैसे करते हैं, इन दोनों से कॉमन और इन दोनों से कॉमन, तो जो ब्रैकेट के अंदर बचता है कॉमन में वो बिल्कुल हूबहू रहता है, आप पहले चैप्टर में पढ़े होंगे या पढ़े भी हैं, तो ध्यान से देखना यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा 2 भी है cos थीटा भी है, तो 2 cos थीटा ये क्या हुआ बाहर निकल गया, ध्यान से देखते रहिए, इधर क्या बचा 2 निकल गया, 1 cos निकल गया, 1 cos बच गया है cos थीटा प्लस इधर से ये पूरा निकल गया, तो क्या बचेगा 1, जो इस ब्रैकेट में बचा है वही आपका इधर भी आएगा, तो इधर से क्या कॉमन निकलेगा, दोनों में क्या है 1, वो भी किसका 1 माइनस का 1, तो माइनस का 1 निकला, तो इधर क्या बचा cos थीटा और इधर क्या बचा प्लस का 1, क्यों प्लस का 1 हुआ, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो सेम निकलेगा वही यहाँ पर भी निकलेगा दूसरे वाले में, तो ये माइनस का जब हम अंदर गुणा करेंगे तो -1 का cos थीटा के साथ माइनस cos थीटा माइनस और प्लस का गुणा -1 और 1 का गुणा 1, इस तरीके से आप करके देख सकते हैं 0। अब क्या करते हैं, जो ब्रैकेट में है उसको एक बार लिखते हैं और जो ब्रैकेट में बाहर है उसको भी एक साथ लिखते हैं, तो ध्यान से देखो इसको हम एक बार लिखेंगे cos थीटा प्लस का 1 हो गया, ब्रैकेट के बाहर वाले को ब्रैकेट में लिखो 2 cos थीटा और ये माइनस का 1 और बराबर में 0, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, cos थीटा प्लस 1 बराबर 0, इधर क्या हो जाएगा 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0, अब फिर वही वाली कंडीशन आ गई, ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो cos थीटा माइनस का 1, इसमें हो जाएगा माइनस का 1, और आपको मालूम है कि ऋणात्मक आंसर नहीं लेना है तो लिखेंगे ऋणात्मक उत्तर अस्वीकार, ऋणात्मक आंसर नहीं लेना है, हमेशा हमको कौन सा आंसर लेना है पॉजिटिव आंसर ही लेना है, क्लियर है। चलिए उसके बाद क्या होगा, अब इधर से आंसर आएगा, ये तो अस्वीकार हो गया -1 वाला, तो ये सबसे पहले माइनस है, उधर जाएगा तो किसमें होगा प्लस में, तो 2 cos थीटा इधर, ये माइनस से कहाँ गया प्लस में, अब हमें cos थीटा का मान निकालना है, तो 2 किसमें है मल्टीप्लाई में, पक्षांतर करेंगे तो किसमें जाएगा प्लस में, सॉरी डिवाइड में 1/2, तो अब फिर आपको सोचना है कि cos 1/2 की वैल्यू cos वाले में किसका होता है, तो आपको याद होना चाहिए किसका होता है भाई 60 का होता है, ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे cos थीटा और इसकी जगह हम लिखेंगे cos 60 डिग्री, तो थीटा की जगह क्या दिख रहा है आपको 60, तो थीटा का जगह क्या आ जाएगा, यानी कि कोण कितना आ गया 60 अंश, इस तरीके से हमको क्या करना है ज्ञात करना है, क्लियर है, ठीक है, थीटा की जगह क्या आएगा 60 अंश आएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ध्यान से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे हल होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने, हम इसको बदलेंगे, 3 tan स्क्वायर थीटा अपनी जगह है, 2 sec को चेंज करो तो sec को हम किसमें बदल सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कहाँ से आया जो हम लोग त्रिकोणमिति का क्या पढ़े सर्वसमीका वहां से, अब इस 2 का क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो ये 3 tan स्क्वायर थीटा अपनी जगह, 2 का 1 के साथ 2 प्लस 2 का 10 के साथ 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का 1, क्लियर है, ध्यान से देखना, अब ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक साइड कर देंगे, नंबर को एक साइड, तो इधर आएगा किसमें होगा माइनस में, तो 3 tan स्क्वायर थीटा ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में 2 tan स्क्वायर थीटा, और ये 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, क्लियर है, ध्यान से देखते रहिए भाई,
3 में से 2 क्या होगा, माइनस होगा, कितना बचेगा 1, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बस बचा, और ये 3। अब इस वर्ग को मैं पक्षांतर करूंगा तो किस में जाएगा, वर्गमूल में, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, √3। और √3 किसकी वैल्यू होती है, 10 वाले में tan 60 का, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे tan 60, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री। √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 का, थीटा की जगह फिर आपको क्या दिख रहा है 60, तो थीटा की जगह क्या है 60 है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका आंसर लाएंगे। क्लियर है बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न चौथा देखते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखिए यह कैसे बनेगा भाई। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस साइन को इधर पक्षांतर करेंगे, तो ये रहा cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2, ये प्लस में इधर आएगा, किसमें होगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बचा 0। क्लियर है, 0 बचेगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं। अब इस साइन स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2, साइन की वैल्यू क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्या इतना होता है साइन की वैल्यू। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते रहिए। अच्छा इधर माइनस है, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब चलो पहले हम इसी का क्या करेंगे, अंदर गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा। देखो इस 2 और माइनस का, तो माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस और प्लस का माइनस, और ये प्लस, कुल मिला के क्या होगा माइनस का 2 ही बनेगा, और ये माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और इक्वल में क्या हो जाएगा 0, इतना होगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, सॉरी ये 2 मल्टीप्लाई में नहीं है, माइनस में है, 1 मिनट, माइनस का 1 मिनट, हाँ चलो आगे इसके क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर में 0। ये चीज समझ में आया, ये माइनस बस का क्या हुआ अंदर मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखिए, ये cos स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर कितने हैं 2, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब 2 में से 1 घटेगा, कितना आएगा 1, वो भी प्लस का 1 और बराबर में 0। फिर से वही काम करना है, इसके मध्य पद को तोड़ना है, तो इन दोनों का गुणा करो, कितना आएगा 2, इसको तोड़ो, ऐसे तोड़ो कि जोड़ो या घटाओ, माइनस का 3, लेकिन गुणा करें तो क्या आना चाहिए 2, तो इस तरीके से कर सकते हैं 2 इंटू 1। अब मुझे माइनस लाना है तो दोनों माइनस रहेगा तभी मैं कर सकता हूँ, तभी आंसर क्या आएगा माइनस का 3 आएगा, तो माइनस 2 माइनस 1, यानी कि माइनस 2 cos थीटा और माइनस cos थीटा, इसमें क्या होगा ये टूटेगा। तो चलिए ध्यान से देखना, 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको तोड़ेंगे, माइनस 2 cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस का 1 इक्वल में 0। इस तरीके से बीच वाले पद को क्या किया हमने, तोड़ दिया। ठीक है, अब कॉमन निकालेंगे, इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा 2 cos थीटा, दोनों में है 2 cos थीटा बाहर आ गया, इधर क्या बचा ओनली cos थीटा, और इधर क्या बचा 1, क्योंकि सब चीज तो यहाँ से पूरा बाहर आ गया। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, इधर क्या निकलेगा, इधर निकलेगा माइनस का 1, क्या निकलेगा माइनस का 1, क्योंकि दोनों में क्या है 1 है। इधर क्या बचा cos थीटा, इधर क्या बचा माइनस का 1। किसी को समस्या होगा तो बता दो ये -1 कैसे आएगा, क्योंकि वहां पर प्लस है, हमने माइनस कॉमन निकाला है, क्योंकि इस माइनस का अंदर गुणा होगा, -1 का cos थीटा के साथ माइनस cos थीटा, माइनस माइनस का गुणा प्लस 1 का गुणा 1। ठीक है, फिर वही काम करेंगे, कॉमन वाले को एक साथ लिखेंगे, तो cos थीटा माइनस का 1, दोनों में सेम से, बाहर है उसे भी लिखेंगे 2 cos थीटा माइनस का 1 बराबर 0। ये अब फिर वही काम करना है, दोनों को 0 के बराबर रखना है, cos थीटा माइनस का 1 बराबर 0, 2 cos थीटा माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, ये माइनस है उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो किसमें होगा प्लस में। अब आपको सोचना है कि cos 1 कब होता है, तो 0 की वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो इस 1 की जगह क्या लिखेंगे cos थीटा इक्वल cos 0 डिग्री, तो थीटा की जगह क्या दिख रहा है आपको, थीटा बराबर 0 मार्क्स। आया क्या समझ में इतना, ये निकल गया आपका 1 का वैल्यू। अब दूसरे का निकालेंगे, इसको ये माइनस में इधर जाएगा, किसमें होगा प्लस में, तो 2 cos थीटा इधर ही रहने दो, ये आ गया प्लस में, ये गुणा में है 2, इधर आएगा किसमें होगा डिवाइड में, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। क्लियर है, चलिए तो थीटा की जगह आपको क्या दिख रहा है 60, तो थीटा बराबर कितना हो गया 60,
इस तरीके से थीटा के दो मान निकले, 0 डिग्री और 60 डिग्री। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है? इस तरीके से आपको बनाना था। ठीक, चलिए अब 5वां नंबर का सवाल हल करते हैं। आप ये कैसे बनेगा, ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों में कॉस है, कॉस बाहर निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा निकल के आ गया बाहर, क्या बचा अंदर, 1 माइनस साइन थीटा। बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, इधर से भी क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा और बराबर में क्या 4। क्या पहला स्टेप समझ में आया? दोनों में कॉस था, कॉस को हमने क्या कर दिया बाहर। अब हम इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, नीचे वाले का भी। तो ये रहा आपका कॉस थीटा। ठीक, करो 1 प्लस साइन थीटा का 1 के साथ 1 प्लस साइन थीटा ही होगा, प्लस इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा होगा। क्लियर है? बड़े में आ जाओ। अब ये आपका एक सूत्र में कन्वर्ट हो रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, इस तरीके से सूत्र है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीके से इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। तो अब इसकी जगह, यानी किसकी जगह मूव इसको लिखना है, तो a की जगह कौन है 1, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस b की जगह कौन है साइन, तो b का यानी कि साइन का साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से, और बराबर में क्या है 4। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, ये आपका अलजेब्रिक फार्मूला है, बीजगणित का सूत्र है, वहां से लिया गया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये माइनस ये प्लस साइन साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1 और 1 2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos थीटा। और देखो ये फिर से का सूत्र में कन्वर्ट होगा, आपका सर्वसमीक का फर्स्ट से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और इधर क्या है 4। अब ध्यान से देखना, ये 2 से ये 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, या तो पक्षांतर करते तो भी आता, इधर किसमें है गुणा में, इधर आता भाग में, 2 से 2 बार में डिवाइड, तो वहीं से काट दिया। ठीक, एक cos से एक cos कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा 1 और नीचे में cos थीटा, और इधर क्या बचा 2। अब फिर से क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, 2 को इधर लाएंगे, cos थीटा को उधर ले जाएंगे, तो 1/2 और इधर क्या हो गया cos थीटा। क्लियर है? अब आपको मालूम होना चाहिए 1/2 cos की कौन सी वैल्यू में आता है 60 का, तो लिख देंगे 1/2 की जगह क्या लिखेंगे cos 60, क्या लिखेंगे 60। तो थीटा की जगह क्या दिख रहा है आपको, थीटा की जगह दिख रहा है 60 अंश, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आपको पूरा त्रिकोण में दी गई है जो प्रश्नावली 9.2 यानी कि एक्सरसाइज 9.2 प्रश्नावली 9.2 आपको सॉल्व करना था। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है।